क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग बिना हर दिन मार्केट को देखते हुए भी धीरे धीरे बड़ी दौलत बना लेते हैं? क्या फर्क सिर्फ ज्यादा पैसा होने का है या उनके सोचने का तरीका अलग होता है? सच यही है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स, न्यूज या टिप्स की नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके इमोशंस की होती है। यही वजह है कि लाखों लोग इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक वेल्थ बना पाते हैं। और इसी प्रॉब्लम का जवाब दुनिया की सबसे महान इन्वेस्टिंग बुक्स में से एक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, देती है। बेंजामिन ग्रेहम ने इस किताब में ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स की सोच बदल दी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में असली अंतर क्या है, लोग अपने इमोशंस की वजह से कैसे पैसा खो देते हैं, किसी भी मार्केट कंडीशन में अपना पोर्टफोलियो कैसे सुरक्षित और मजबूत बनाया जाता है, अंडरवैल्यूड कंपनीज को पहचानने का प्रोफेशनल तरीका क्या है, मार्केट क्रैश को डर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का गोल्डन रूल आपकी मेहनत की कमाई को कैसे बचा सकता है, और आखिर वह कंप्लीट वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट क्या है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ सेव न हो बल्कि समय के साथ स्मार्ट तरीके से ग्रो भी करे, तो इस वीडियो का हर मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी प्रिंसिपल मिस करना आपको आने वाले सालों में महंगा पड़ सकता है। अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग चैलेंज क्या है, और फाइनेंशियल ब्रेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नॉलेज पैक्ड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की वह जर्नी जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माइंडसेट। जरा एक पल के लिए सोचिए कि दो लोग एक ही दिन स्टॉक मार्केट में अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों के पास समान अमाउंट है, दोनों एक ही मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच चुका है, जबकि दूसरा अभी भी लॉस की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि दोनों के बीच ऐसा क्या फर्क था? क्या पहले व्यक्ति के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी? क्या उसके पास ज्यादा लक था, या फिर उसने कोई मैजिकल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी? बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि इन सब का जवाब नहीं है, असली फर्क उनके माइंडसेट में था। यही वह जगह है जहां एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एक स्पेक्युलेटर की राह हमेशा के लिए अलग हो जाती है। सच यही है कि ज्यादातर लोग खुद को इन्वेस्टर समझते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस पूरी तरह स्पेक्युलेटर जैसे होते हैं। वे किसी स्टॉक को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही होती है, क्योंकि कोई फ्रेंड कहता है कि यह स्टॉक डबल होने वाला है, या क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए निकल जाएगी। लेकिन याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत समय पर लिया गया इमोशनल डिसीजन होता है। बेंजामिन ग्रेहम ने इन्वेस्टिंग को एक बहुत सरल लेकिन गहरी डेफिनेशन दी। उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें पूरी रिसर्च के बाद प्रिंसिपल की सेफ्टी बनी रहे और उचित रिटर्न मिलने की संभावना हो। अगर इन 3 कंडीशंस में से एक भी मिसिंग है तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेक्युलेशन है। अब जरा अपने पिछले फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार किसी कंपनी का बिजनेस समझने के बजाय सिर्फ उसके शेयर प्राइस को देखकर डिसीजन लिया? कितनी बार आपने न्यूज देखकर पैनिक में सेल किया या एक्साइटमेंट में बाय किया? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यही गलती करोड़ों लोग हर दिन करते हैं। मार्केट हमेशा लोगों के इमोशंस का फायदा उठाती है। जब प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं तो ग्रीड लोगों को बिना सोचे इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देती है, और जब प्राइसेस गिरते हैं तो फियर उन्हें अपने अच्छे एसेट्स भी सस्ते में बेचने के लिए मजबूर कर देता है। फर्क यहीं पैदा होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट की आवाज नहीं सुनता, बल्कि बिजनेस की क्वालिटी को समझता है। वह शेयर को सिर्फ एक प्राइस टैग नहीं बल्कि एक रियल बिजनेस का छोटा सा ओनरशिप पार्ट मानता है। अगर आप किसी कंपनी का पूरा बिजनेस खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो सिर्फ उसका शेयर भी नहीं खरीदना चाहिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है।
इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप है। अगर अगले महीने उस एरिया में कुछ रूमर्स फैल जाएं और कोई आकर कहे कि मैं आपकी शॉप की कीमत आधी लगा रहा हूं, तो क्या आप तुरंत उसे बेच देंगे? बिल्कुल नहीं। आप पहले अपने बिजनेस की इनकम, कस्टमर्स, फ्यूचर पोटेंशियल और रियल वैल्यू देखेंगे। लेकिन यही लॉजिक लोग स्टॉक मार्केट में भूल जाते हैं। वहां प्राइस गिरते ही उन्हें लगता है कि बिजनेस खत्म हो गया है, जबकि कई बार बिजनेस पहले से भी ज्यादा मजबूत होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझता है कि मार्केट सिर्फ रोज प्राइस बताती है, वैल्यू नहीं। प्राइस हर दिन बदल सकती है, लेकिन वैल्यू समय के साथ बनती है। इसलिए सफल इन्वेस्टर प्राइस के पीछे नहीं भागता, बल्कि वैल्यू की तलाश करता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्रैहम की इस फिलॉसफी को अपनी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी की फाउंडेशन बनाया। उन्होंने हमेशा शानदार बिजनेस को सही प्राइस पर खरीदने और लंबे समय तक होल्ड करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ स्पेक्यूलेटर हर दिन नई अपॉर्चुनिटी खोजता रहता है। वह जल्दी अमीर बनने के सपने में बार बार बाय और सेल करता है, फीस और टैक्सेस में पैसा गंवाता है और आखिर में मार्केट को दोष देता है। सच यही है कि मार्केट किसी को रिवॉर्ड या पनिश नहीं करती। मार्केट सिर्फ आपके डिसीजंस का रिजल्ट वापस देती है। अगर आपका डिसीजन नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन पर आधारित है, तो समय आपका सबसे बड़ा पार्टनर बन जाता है। लेकिन अगर आपका डिसीजन फियर, ग्रीड और रूमर्स पर आधारित है, तो समय आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। कल्पना कीजिए कि दो इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल एक जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। दोनों ने एक ही प्राइस पर शेयर्स खरीदे, दोनों ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी और दोनों जानते थे कि बिजनेस मजबूत है। कुछ महीनों बाद मार्केट अचानक गिर गया और उस कंपनी का शेयर प्राइस भी 30% नीचे आ गया। पहला इन्वेस्टर घबरा गया। उसे लगा कि उसका पैसा खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत सारे शेयर्स बेच दिए और लॉस बुक कर लिया। दूसरा इन्वेस्टर शांत रहा। उसने कंपनी के बिजनेस को दोबारा देखा और पाया कि कंपनी पहले की तरह ही अच्छा काम कर रही है। उसने मार्केट के डर को अपॉर्चुनिटी समझा और उसी कंपनी के और शेयर्स खरीद लिए। कुछ साल बाद मार्केट रिकवर हुआ और वही कंपनी कई गुना ऊपर पहुंच गई। पहला इन्वेस्टर हमेशा के लिए मार्केट से डर गया, जबकि दूसरा इन्वेस्टर वेल्थ बनाकर आगे बढ़ गया। सवाल यह है कि दोनों के बीच असली फर्क क्या था? जवाब है साइकोलॉजी। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने माइंड के साथ होती है। सच यही है कि ज्यादातर लोग गलत स्टॉक चुनने से कम और गलत समय पर इमोशनल डिसीजन लेने से ज्यादा पैसा खोते हैं। फियर और ग्रीड, दो ऐसे इमोशंस हैं जो सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, तब लोगों को लगता है कि यह रैली कभी खत्म नहीं होगी। हर न्यूज पॉजिटिव दिखाई देती है, हर एक्सपर्ट फ्यूचर में और ग्रोथ की बात करता है, और हर नया इन्वेस्टर जल्दी अमीर बनने का सपना देखने लगता है। ऐसे समय में लोग बिना रिसर्च किए सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी बाय कर रहे होते हैं। यही क्राउड मेंटेलिटी है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। दूसरी तरफ जब मार्केट क्रैश होता है, तब वही लोग जिन्हें कुछ समय पहले हर स्टॉक शानदार लग रहा था, अब हर शेयर में रिस्क देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी सेल नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मार्केट का सबसे बड़ा हथियार प्राइस नहीं, बल्कि आपकी इमोशन है। अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो नॉलेज भी आपको नहीं बचा सकती। बेंजामिन ग्रेहम ने मार्केट को एक काल्पनिक कैरेक्टर का नाम दिया था, मिस्टर मार्केट। उन्होंने कहा कि सोचिए, आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है जो हर दिन आपके पास आता है और आपके बिजनेस की अलग अलग कीमत बताता है। कभी वह बहुत एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर करता है और कभी बिना किसी मजबूत कारण के बहुत कम प्राइस बताता है। अब फैसला आपका है। क्या आप उसकी हर बात मानेंगे या सिर्फ तब एक्शन लेंगे जब उसका ऑफर आपके लिए फायदेमंद होगा? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता। यही सबसे बड़ी सीख है। मार्केट आपका गाइड नहीं है। मार्केट सिर्फ एक सर्वेंट है जो हर दिन आपको प्राइस बताता है। डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। अब अपने जीवन का एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर आपके घर की कीमत हर दिन बदलती रहे, तो क्या आप रोज अपना घर बेचने का फैसला करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि घर की असली वैल्यू सिर्फ रोज बदलने वाली प्राइस से तय नहीं होती। फिर लोग
स्टॉक्स के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्क्रीन पर हर सेकंड बदलती हुई नंबर्स उनके दिमाग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है। यही प्रेशर उन्हें शॉर्ट टर्म सोचने पर मजबूर कर देता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एक अलग हैबिट बनाते हैं। वे हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्शन नहीं देते। वे पेशेंस को अपना सबसे बड़ा एसेट बनाते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि स्टॉक मार्केट ऐसा सिस्टम है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। यह सिर्फ एक क्वोट नहीं, बल्कि इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। अगर आप हर ब्रेकिंग न्यूज, हर रूमर और हर डेली प्राइस चेंज पर अपना डिसीजन बदलते रहेंगे तो शायद कभी लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बिजनेस, प्रॉपर रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इन्वेस्टर हर दिन मार्केट को देखकर अपना मूड बदलता है, जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशनल होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मार्केट बिजनेस की रियल वैल्यू को पहचान लेती है। इसलिए वेल्थ बनाने का पहला रूल सिर्फ अच्छा इन्वेस्टमेंट चुनना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। चैप्टर 3, बिल्डिंग अ बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो। कल्पना कीजिए कि दो लोग अपनी पूरी जिंदगी की बचत स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। पहला व्यक्ति अपने सारे पैसे एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि यही कंपनी भविष्य बदल देगी। दूसरा व्यक्ति धैर्य के साथ अलग अलग मजबूत कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज और कुछ सेफ एसेट्स में अपना पोर्टफोलियो बनाता है। कुछ समय तक दोनों अच्छा रिटर्न कमाते हैं, लेकिन अचानक मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाती है। जिस कंपनी पर पहले व्यक्ति ने पूरा भरोसा किया था, उसे बड़ा नुकसान होता है और उसका पोर्टफोलियो आधे से भी कम रह जाता है। दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति के पोर्टफोलियो में भी गिरावट आती है, लेकिन उसका नुकसान सीमित रहता है क्योंकि उसके पास डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस था। कुछ महीनों बाद मार्केट रिकवर होता है और उसका पोर्टफोलियो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस ऊपर आने लगता है। फर्क यहीं पैदा होता है। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का पहला उद्देश्य सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि अपने कैपिटल की रक्षा करना है। क्योंकि अगर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, तभी उसे बढ़ाने का मौका मिलेगा। सच यही है कि ज्यादातर लोग पोर्टफोलियो को प्रॉफिट कमाने का टूल समझते हैं, जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे प्रोटेक्शन का शील्ड मानता है। वेल्थ सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं बनती, बल्कि बड़े नुकसान से बचने से बनती है। अगर आप बार बार बड़ी गिरावट का सामना करते हैं तो रिकवरी में ही कई साल निकल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले रिस्क को समझना जरूरी है। याद रखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ प्राइस का ऊपर नीचे होना नहीं है। असली रिस्क है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो जाए या आपने गलत प्राइस पर गलत बिजनेस खरीद लिया, तो वही सबसे बड़ा रिस्क है। इसी वजह से ग्रेहम सलाह देते हैं कि कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। चाहे कोई कंपनी कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, भविष्य हमेशा अनसर्टेन होता है। डाइवर्सिफिकेशन कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की निशानी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सैकड़ों कंपनीज खरीदनी है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा अलग अलग मजबूत बिजनेसेस में इस तरह फैला हो कि अगर एक जगह प्रॉब्लम आए तो पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर खतरे में न पड़े। अब सोचिए, अगर आपके घर की छत में सिर्फ एक पिलर हो और वही कमजोर पड़ जाए तो पूरा घर गिर सकता है। लेकिन अगर कई मजबूत पिलर्स हों तो एक पिलर की कमजोरी पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिरा सकती। पोर्टफोलियो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर अच्छी कंपनी आपके फाइनेंशियल हाउस का एक मजबूत पिलर बनती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्टेबिलिटी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए पोर्टफोलियो बनाते समय कंपनी की अर्निंग्स, डेट, मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्टर देखकर इन्वेस्ट करना अक्सर बड़ी गलती साबित होता है। आज टेक्नोलॉजी तेज हो सकती है, कल हेल्थ केयर आगे निकल सकता है और आने वाले समय में कोई नया सेक्टर पूरी दुनिया बदल सकता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। बेंजामिन ग्रेहम ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि इन्वेस्टर को अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार एसेट एलोकेशन तय करनी चाहिए। अगर मार्केट गिरने पर आपकी नींद उड़ जाती है
तो शायद आपने जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में सही बैलेंस है तो मार्केट क्रैश भी आपको पैनिक में डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं करेगा। यही वजह है कि कई सफल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के साथ कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी रखते हैं ताकि कठिन समय में स्टेबिलिटी बनी रहे। सच यही है कि पोर्टफोलियो सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर पोर्टफोलियो सही बना है तो आपका माइंड भी शांत रहेगा। जब माइंड शांत रहेगा तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब एक और सिचुएशन सोचिए, मार्केट अचानक 20% गिर गया। एवरेज इन्वेस्टर रोज अपने पोर्टफोलियो का लॉस देखकर परेशान हो जाता है। वह हर घंटे ऐप खोलकर प्राइस चेक करता है और आखिर में डरकर सेल कर देता है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले से जानता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। उसने अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाया है कि शॉर्ट टर्म गिरावट उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए वह पैनिक नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर अच्छी कंपनीज को बेहतर प्राइस पर खरीदने का मौका ढूंढता है। यही सोच उसे समय के साथ वेल्थी बनाती है। चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ बाइंग ग्रेट स्टॉक। सोचिए कि आप एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां आपको आपकी पसंद की एक प्रीमियम क्वालिटी चीज 50% डिस्काउंट पर मिल रही है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी वही है और सिर्फ प्राइस कम हुआ है तो शायद आप बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लेंगे। लेकिन जैसे ही बात स्टॉक मार्केट की आती है, लोगों का व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब किसी अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं और खरीदने के बजाय दूर भागने लगते हैं। वहीं जब वही स्टॉक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। सच यही है कि मार्केट में ज्यादातर लोग प्राइस देखते हैं, वैल्यू नहीं। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा स्किल यही होता है कि वह किसी कंपनी की रियल वैल्यू को समझे और उसे तभी खरीदे जब मार्केट उसे उसकी असली कीमत से कम पर बेच रही हो। फर्क यहीं पैदा होता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर और एवरेज इन्वेस्टर एक ही स्टॉक को देखते हैं, लेकिन उनकी सोच पूरी तरह अलग होती है। एवरेज इन्वेस्टर पूछता है कि यह स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पूछता है कि इस बिजनेस की असली वैल्यू क्या है। यही सवाल उसकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी बदल देता है। किसी भी कंपनी का शेयर सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक नंबर नहीं है, वह उस कंपनी के बिजनेस का छोटा सा ओनरशिप हिस्सा है। इसलिए सबसे पहले बिजनेस को समझना जरूरी है। खुद से पूछिए कि यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है। क्या उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की भविष्य में भी डिमांड रहेगी? क्या उसके पास ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसे दूसरी कंपनीज आसानी से कॉपी नहीं कर सकती? क्या उसका मैनेजमेंट ईमानदार और केपेबल है? क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट और कैश फ्लो जनरेट कर रही है? अगर इन सवालों के जवाब मजबूत हैं तो आपके सामने सिर्फ एक स्टॉक नहीं बल्कि एक मजबूत बिजनेस है। बेंजामिन ग्रेहम हमेशा कहते थे कि शेयर खरीदने से पहले खुद को बिजनेस ओनर की तरह सोचिए। अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी होती तो क्या आप सिर्फ एक दिन का शेयर प्राइस देखकर फैसला करते? बिल्कुल नहीं। आप उसके अकाउंट्स देखते, उसकी ग्रोथ देखते, उसके कस्टमर्स देखते और उसके फ्यूचर को समझते। यही अप्रोच आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाती है। अब एक और गलती को समझिए जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोग फेमस कंपनीज और ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन एक कंपनी ग्रेट हो सकती है और फिर भी उसका स्टॉक खराब इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर उसकी प्राइस पहले से बहुत ज्यादा हो। दूसरी तरफ कोई अच्छी कंपनी टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से सस्ती मिल सकती है और वही आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी बन सकती है। याद रखिए, बेस्ट कंपनी खरीदना जरूरी नहीं है, सही प्राइस पर अच्छी कंपनी खरीदना ज्यादा जरूरी है। यही बेंजामिन ग्रेहम की फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सोचिए कि किसी कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ रही है, डेट कम है, मैनेजमेंट अच्छा है और बिजनेस हर साल एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन किसी टेम्पररी नेगेटिव न्यूज की वजह से उसका शेयर प्राइस गिर गया है। एवरेज इन्वेस्टर पैनिक करेगा और दूर रहेगा, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले यह चेक करेगा कि न्यूज से बिजनेस की रियल वैल्यू पर कितना असर पड़ा है। अगर बिजनेस पहले जैसा ही मजबूत है तो कम प्राइस उसके लिए गिफ्ट बन सकती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अक्सर वहां अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ फियर देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर गिरता हुआ स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट है।
कई कंपनीज इसलिए गिरती हैं क्योंकि उनका बिजनेस सच में कमजोर हो चुका होता है। इसलिए सिर्फ चीप प्राइस देखकर कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले बिजनेस की क्वालिटी देखिए, फिर प्राइस देखिए। बेंजामिन ग्रेहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एनालिसिस के बिना इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ गेसिंग है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट लेवल, कैश फ्लो और कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन को समझना जरूरी है। शुरुआत में यह सब मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही नॉलेज आपको भीड़ से अलग बना देती है। याद रखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में पॉपुलैरिटी को रिवॉर्ड करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी को। इसलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे भागने के बजाय स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस की तलाश कीजिए। चैप्टर 5, मास्टरिंग मार्केट फ्लक्चुएशंस। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट क्रैश वह समय नहीं होता जब सबसे ज्यादा पैसा खोया जाता है, बल्कि वही समय होता है जब सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई जाती है। पहली बार यह बात सुनने पर शायद अजीब लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए मार्केट क्रैश का मतलब होता है पैनिक, फियर और लॉस। लेकिन बेंजामिन ग्रेहम की नजर में मार्केट क्रैश एक सेल सीजन की तरह होता है, जहां मजबूत बिजनेसेस अचानक डिस्काउंट पर मिलने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट देखकर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट देखकर डर जाते हैं। सच यही है कि मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वॉलेटिलिटी नहीं, बल्कि लोगों का उसके प्रति रिएक्शन है। जब न्यूज चैनल्स लगातार नेगेटिव हेडलाइंस दिखाते हैं, एक्सपर्ट्स रिसेशन की बातें करते हैं और हर तरफ डर का माहौल बन जाता है, तब एवरेज इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को बचाने की कोशिश में वही गलती करता है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वह अच्छे बिजनेसेस भी सस्ते दाम पर बेच देता है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसी समय शांत होकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। यही वह जगह है जहां लॉन्ग टर्म वेल्थ की शुरुआत होती है। बेंजामिन ग्रेहम ने मार्केट को हमेशा इमोशनल माना। कभी वह बिना वजह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कभी बिना ठोस कारण के बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन बिजनेस की असली वैल्यू हर दिन इतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी तेजी से शेयर प्राइसेस बदलते हैं। इसलिए जब मार्केट क्रैश होता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गिरावट प्राइस में आई है या बिजनेस में। अगर बिजनेस पहले जैसा मजबूत है, उसकी अर्निंग्स ठीक हैं, उसका मैनेजमेंट मजबूत है और उसका फ्यूचर सुरक्षित है, तो सिर्फ गिरते हुए शेयर प्राइस से डरने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि यही वह समय हो सकता है जब आपको वही कंपनी उसकी असली वैल्यू से काफी कम प्राइस पर मिल रही हो। याद रखिए, प्राइस और वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं होती। यही डिफरेंस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज बनता है। अब एक सिचुएशन सोचिए, आपने एक शानदार कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ महीनों बाद ग्लोबल क्राइसिस की वजह से पूरा मार्केट गिर गया और आपका पोर्टफोलियो भी 25% नीचे आ गया। एवरेज इन्वेस्टर हर घंटे अपना पोर्टफोलियो चेक करेगा, हर नेगेटिव न्यूज पढ़ेगा और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगेगा। आखिर में वह लॉस बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले खुद से एक सवाल पूछेगा कि क्या कंपनी का बिजनेस बदल गया है या सिर्फ मार्केट का मूड बदला है। अगर जवाब दूसरा है तो वह पैनिक नहीं करेगा। कई बार वह उसी समय और शेयर्स खरीदने का फैसला करेगा, क्योंकि अब वही बिजनेस पहले से ज्यादा सस्ते प्राइस पर उपलब्ध है। फर्क यहीं पैदा होता है। वेल्थ फियर के समय बनाई जाती है और एक्साइटमेंट के समय सुरक्षित रखी जाती है। वॉरेन बफेट ने भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कहा था कि जब बाकी लोग डर रहे हों तब अवसर खोजिए, और जब बाकी लोग लालच में हों तब सावधान रहिए। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग रूल है। मार्केट हिस्ट्री हमें बार बार यही सिखाती है कि हर बड़ा क्रैश एक दिन खत्म हुआ है और मजबूत बिजनेसेस ने समय के साथ रिकवरी भी की है। लेकिन रिकवरी का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने पेशेंस रखा। जिन्होंने फियर में सेल कर दिया, वे हमेशा के लिए उस ग्रोथ से बाहर हो गए। इसलिए वॉलेटिलिटी को एनिमी नहीं, बल्कि जर्नी का हिस्सा मानना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट आपके फाइनल रिजल्ट का फैसला नहीं करती। आपका डिसिप्लिन और पेशेंस आपका फ्यूचर तय करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई फार्मर हर दिन खेत में जाकर बीज खोदकर देखने लगे कि पौधा कितना बड़ा हुआ है, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसे समय देना होगा, मौसम का इंतजार करना होगा और लगातार देखभाल करनी होगी। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर दिन प्राइस देखकर अपना डिसीजन बदलेंगे
तो शायद कभी कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपने मजबूत कंपनीज चुनी हैं और उन्हें समय दिया है तो मार्केट की टेम्पररी गिरावट आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को नहीं रोक पाएगी। सच यही है कि मार्केट क्रैश हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन पैनिक में लिया गया गलत डिसीजन परमानेंट लॉस बन सकता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को इस तरह बनाइए कि मार्केट की गिरावट आपको इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर न कर सके। चैप्टर 6, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपको 1 करोड़ रुपए की वास्तविक कीमत वाला घर 70 लाख रुपए में खरीदने का मौका मिले। आपने घर की पूरी जांच कर ली, लोकेशन अच्छी है, कंस्ट्रक्शन मजबूत है और भविष्य में उसकी वैल्यू बढ़ने की संभावना भी है। क्या आप ऐसा मौका छोड़ेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने एक ऐसी कीमत पर खरीदारी की है जहां आपके पास सुरक्षा का एक मजबूत कुशन है। अगर भविष्य में मार्केट थोड़ा नीचे भी चला जाए तो भी आपके नुकसान की संभावना बहुत कम रहेगी। बेंजामिन ग्रेहम इसी सोच को इन्वेस्टिंग की दुनिया में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। सच यही है कि यह सिर्फ एक इन्वेस्टिंग रूल नहीं, बल्कि पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली प्रिंसिपल है। ग्रेहम मानते थे कि कोई भी इन्वेस्टर भविष्य को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सबसे अनुभवी एनालिस्ट भी गलती कर सकता है। इकोनॉमी बदल सकती है, इंटरेस्ट रेट्स बदल सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी पुरानी कंपनीज को चुनौती दे सकती है और अचानक आने वाली किसी ग्लोबल क्राइसिस से पूरे मार्केट का माहौल बदल सकता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भविष्य को गेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी गलतियों से बचने की तैयारी करता है। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का असली मतलब है। अगर आपने किसी मजबूत कंपनी को उसकी असली वैल्यू से काफी कम प्राइस पर खरीदा है तो आपके पास एक सेफ्टी कुशन होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी निकले तो भी आपके नुकसान की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी को उसकी वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा प्राइस पर खरीदा है तो छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान बन सकती है। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इन्वेस्टर प्रॉफिट पर फोकस करता है, जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। प्रॉफिट बाद में आता है, प्रोटेक्शन पहले आती है। अब सोचिए, 2 इन्वेस्टर्स एक जैसी कंपनी खरीदना चाहते हैं। पहला इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए खरीद लेता है क्योंकि पिछले 6 महीने में स्टॉक लगातार ऊपर गया है और उसे लगता है कि यह आगे भी बढ़ेगा। दूसरा इन्वेस्टर इंतजार करता है। वह कंपनी की अर्निंग्स, कैश फ्लो, डेट, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर पोटेंशियल को समझता है। फिर वह तभी खरीदता है जब मार्केट उसे उस बिजनेस को उचित डिस्काउंट पर खरीदने का मौका देती है। कुछ समय बाद मार्केट में करेक्शन आता है। पहला इन्वेस्टर तुरंत लॉस में चला जाता है क्योंकि उसने बहुत महंगी कीमत पर एंट्री ली थी। दूसरा इन्वेस्टर शांत रहता है क्योंकि उसने पहले ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट किया था। यही कारण है कि उसके पास रिकवरी का मजबूत आधार होता है। बेंजामिन ग्रेहम बार बार कहते थे कि प्राइस वही है जो आप चुकाते हैं, लेकिन वैल्यू वही है जो आपको मिलती है। यही दोनों शब्द पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का आधार हैं। अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लेते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अगर आप वैल्यू समझकर प्राइस का इंतजार करते हैं तो आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सिर्फ सस्ता स्टॉक खरीदना नहीं है। कई लोग यह गलती करते हैं कि जो भी शेयर बहुत नीचे गिर जाए उसे सस्ता समझ लेते हैं, लेकिन हर चीप स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कई बार स्टॉक इसलिए सस्ता होता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस कमजोर हो चुका होता है। इसलिए पहले बिजनेस की क्वालिटी देखना जरूरी है और उसके बाद यह देखना कि क्या मार्केट उसे उसकी असली वैल्यू से कम प्राइस पर बेच रही है। अगर दोनों बातें सही हैं तभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है। याद रखिए, क्वालिटी और डिस्काउंट दोनों साथ होने चाहिए। सिर्फ एक चीज काफी नहीं है। अब अपने रोजमर्रा के जीवन का एक उदाहरण सोचिए। जब आप कार चलाते हैं तो सिर्फ अच्छे ड्राइवर होने से काम नहीं चलता। आप सीट बेल्ट भी लगाते हैं। सीट बेल्ट इस उम्मीद में नहीं लगाई जाती कि एक्सीडेंट जरूर होगा। उसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो नुकसान कम हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इन्वेस्टिंग की सीट बेल्ट है। यह आपको हर गलती से नहीं बचाएगी, लेकिन बड़ी गलती के असर को काफी हद तक कम कर देगी। यही कारण है कि दुनिया के कई महान इन्वेस्टर्स ने इस प्रिंसिपल को अपनी स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वॉरेन बफेट ने भी कई बार कहा कि उन्होंने बेंजामिन ग्रेहम से सबसे बड़ी सीख मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ही ली थी,
क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे पहले रूल है पैसा मत खोइए और दूसरा रूल है पहले रूल को कभी मत भूलिए। चैप्टर 7 द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ब्लूप्रिंट। कल्पना कीजिए कि आज से 10 या 20 साल बाद आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आपके पास एक मजबूत पोर्टफोलियो है, मार्केट की छोटी बड़ी गिरावट आपको परेशान नहीं करती, आपका पैसा लगातार आपके लिए काम कर रहा है और फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय आपके अंदर फियर की जगह कॉन्फिडेंस है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सब किसी लकी स्टॉक की वजह से हुआ या किसी सीक्रेट फॉर्मूला की वजह से? बेंजामिन ग्रेहम का जवाब बहुत स्पष्ट है, नहीं, यह सब एक सही सिस्टम की वजह से हुआ। सच यही है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि हजारों छोटे सही डिसीजंस के लगातार दोहराए जाने से बनती है। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपने पिछले सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझा है तो अब समय है उन्हें एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट में बदलने का। सबसे पहला स्टेप है अपना माइंडसेट बदलना। जब तक आप स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट समझते रहेंगे, तब तक आप बार बार इमोशनल डिसीजंस लेते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप मार्केट को बिजनेसेस खरीदने की जगह समझने लगेंगे, उसी दिन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बदल जाएगी। याद रखिए, आप सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद रहे, आप किसी कंपनी के भविष्य का छोटा सा ओनरशिप खरीद रहे हैं। दूसरा स्टेप है अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल बनाना। फियर और ग्रीड हमेशा मार्केट में रहेंगे, न्यूज हमेशा बदलती रहेगी, एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस भी बदलती रहेंगी। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो मार्केट की इंस्टेबिलिटी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर डिसीजन फैक्ट्स के आधार पर लेता है, फीलिंग्स के आधार पर नहीं। तीसरा स्टेप है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना। अपना पूरा भविष्य किसी एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक ट्रेंड के भरोसे मत छोड़िए। डाइवर्सिफिकेशन आपको एवरेज नहीं बनाती, बल्कि आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की ताकत देती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी बात सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि खेल में बने रहना है। चौथा स्टेप है हमेशा क्वालिटी बिजनेसेस की तलाश करना। किसी कंपनी का ब्रांड, उसकी अर्निंग्स, उसका मैनेजमेंट, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और उसका लॉन्ग टर्म विजन हमेशा प्राइस से ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर बिजनेस मजबूत है तो टेम्पोररी मार्केट नॉइज आपको भ्रमित नहीं करेगी। पांचवा स्टेप है वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना। मार्केट क्रैश से डरने के बजाय उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीखिए। जब बाकी लोग पैनिक में बेच रहे हों, तब आपको शांत रहना है, लेकिन सिर्फ इमोशन के आधार पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ। छठा स्टेप है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी इग्नोर न करना। अगर आप किसी बिजनेस को उसकी असली वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ प्रॉफिट की संभावना नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने रिस्क को भी कम करते हैं। यही एक प्रिंसिपल आपको कई बड़ी गलतियों से बचा सकता है। अब इन सभी स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखिए। यही बेंजामिन ग्रेहम का कंप्लीट वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है और कोई ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं है। इसमें सिर्फ डिसिप्लिन है, पेशेंस है, नॉलेज है और टाइम है। लेकिन यही चार चीजें मिलकर ऐसी वेल्थ बनाती हैं जो लंबे समय तक टिकती है। अब एक छोटे से उदाहरण के बारे में सोचिए। दो लोग हर महीने समान अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने मार्केट की न्यूज देखकर स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, कभी बाय करता है, कभी सेल करता है, कभी ट्रेंड के पीछे भागता है और कभी फियर में कैश लेकर बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति पहले से तय किए गए रूल्स पर चलता है। वह स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस चुनता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, मार्केट क्रैश में घबराता नहीं और समय के साथ लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। 10 या 15 साल बाद दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। फर्क इनकम का नहीं था, फर्क डिसिप्लिन का था। सच यही है कि मार्केट जीनियस को नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हर दिन मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। अपने सिस्टम को बेहतर बनाइए, क्योंकि मजबूत सिस्टम हमेशा टेम्पोररी इमोशन से ज्यादा पावरफुल होता है।